हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप थाईलैंड में लैंड करते हैं और लैंड करते ही इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी जो है एंट्री डिनाई कर दी जाती है। फिर आपको सेम फ्लाइट से ही वापस आपको इंडिया भेज दिया जाता है, या जहां आपकी होम कंट्री से जहां आपने फ्लाई किया है वहां पे आपको भेज दिया जाता है। सच में अभी थाईलैंड जो है वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके उन्होंने एंट्री रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। वो धीरे धीरे जो है वो रूल्स को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं थाईलैंड की जो टूरिज्म सिक्योरिटी को लेके। तो वो उन्होंने 6 बड़े रीजन जो है उन्होंने हाईलाइटेड किए हैं। कल ही एक न्यूज़ जो है वो पब्लिश की गई है थाइगर न्यूज़ एजेंसी के थ्रू। तो सोचा कि आपके साथ भी वो जो 6 सबसे बड़े रीजन उन्होंने जो हाईलाइट करे हैं वो आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे कि अगर आप थाईलैंड ट्रेवल करते हो तो उन 6 रीजन में से कोई भी आप जो है चीजें छोड़े नहीं, जिसकी वजह से आपकी एंट्री डिनाई कर दी जाए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपकी थाईलैंड ट्रेवल से रिलेटेड जो भी 6 जो रीजन है उनमें से आप जो है कोई भी मिस्टेक ना करें, जिससे कि आपकी एंट्री डिनाई की जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मैं थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। तो थाईलैंड ने जो है वो 6 सबसे बड़े रीजन जो है वो हाईलाइटेड किए हैं, जिसमें जिसमें सारे रीजन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो रीजन है वो उन्होंने दिए। सबसे पहला रीजन आता है आपका पासपोर्ट को लेके। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली क्लियर उन्होंने बोला है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी 4 मंथ या 3 मंथ्स की है या 5 मंथ्स की वैलिडिटी बची है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। नहीं, अगर आपकी 6 मंथ पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं है तो आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। प्लस आपके पासपोर्ट जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी पेज फटा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई जैसे पानी से गीला नहीं होना चाहिए। ये पासपोर्ट के अंदर उन्होंने सख्त जो है ऑर्डर्स इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दिए कि ये चीजें प्रॉपर चेक की जाए। उसके बाद आता है आपका वीजा रन को लेके। क्या होता है कि थाईलैंड में अभी इंडियंस के लिए 60 डेज का वीजा जो है वो ऑन अराइवल उनको मिलता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे 60 डेज पूरा स्टे करके जाते हैं, प्लस जो एक्सटेंशन भी ले लेते हैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर आप 150 और 180 डेज से ज्यादा अगर स्टे करते हैं और फिर वापस से आप थाईलैंड में ट्रेवल करते हैं सेम ईयर के अंदर, तो मे बी आपके ऊपर जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी एंट्री डिनाई भी कर दें, क्योंकि आप जो है वो स्टे पीरियड से ज्यादा आपके यहाँ पे स्टे करके गए हो। तो उसके लिए वो आपको एंट्री डिनाई करने की भी चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो थाईलैंड उसको इलीगल वर्क के अंदर कंसीडर कर रहा है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपके साथ कोई भी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, कोई भी ना होटल बुकिंग ना आपका कोई भी फ्लाइट की रिटर्न टिकट, कुछ नहीं। सिर्फ आप हो सकता है कि आपसे वो ये पूछे कि भाई आपका कितने दिन का स्टे है, बस। तीसरा आता है आपका सबका प्रूफ ऑफ फंड। अभी थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है वो प्रूफ ऑफ फंड को लेके भी काफी सीरियस है कि आप थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास कितना प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक चीज उन्होंने क्लियरली मेंशन की है कि भाई आपका जो अमाउंट है, ना तो वो आपका बैंक अकाउंट चेक करेंगे, ना क्रेडिट कार्ड, ना फिर ट्रेवल कार्ड, कुछ भी आपके पास अगर बैंक से रिलेटेड कुछ भी है तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिजिकल उनको 20,000 बात सोलो ट्रेवलर्स के लिए, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो 40,000 बात आपके आपके पास फिजिकल कैश होना चाहिए। ये उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है अपने 6 रीजन के अंदर। ये सबसे बड़ा थर्ड पॉइंट है जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आता है आपका रिटर्न टिकट के लिए कि भाई अब जब आप थाईलैंड में ट्रेवल करते हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। चाहे वो आप थाईलैंड से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उसका रिटर्न टिकट उसका टिकट होना चाहिए, या फिर आप वापस अपनी होम कंट्री में जा रहे हैं तो उसका कंफर्म रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका जो थाईलैंड के अंदर जो इनलीगल जो आइटम्स जो यहाँ पे बैन है, अगर वो आप कैरी करते हैं तो भी आपकी एंट्री डिनाई की जा सकती है। अब उस आइटम्स की कैटेगरी में कौन से आते हैं, जैसे ई सिगरेट हो गए, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो चल रही है, अगर आप वो कैरी करते हो तो भी आपकी एंट्री डिनाई हो जाएगी। या फिर आप अगर कैनाबीज या फिर कोई भी ड्रग्स रिलेटेड आपके पास अगर कोई मेडिसिन है, तो अगर आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्टर से लिखा हुआ पर्चा नहीं है, या फिर आपके पास कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो भी आपकी एंट्री जो है वो डिनाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो आपका मिसबिहेवियर। अगर आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जब अराइव करते हो, थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जब लैंड करते हो, तो आपकी जो है पूरी बिहेवियर को मेजर किया जाता है। अगर आप कोई भी मिसबिहेव करते हो या फिर कोई भी आपको मिसबिहेव करते पकड़े जाता है तो भी आपकी एंट्री जो वो डिनाई कर देंगे। तो थाईलैंड ने ये जो है अभी 6 मेजर रीजन जो उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, और ये जो न्यूज है वो कल की न्यूज आई थिंक 19 मार्च की न्यूज है। तो ये टाइगर न्यूज एजेंसी ने जो उन्होंने पब्लिश की है। अभी थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है वो थोड़े से अपने बॉर्डर्स को लेके कंसर्न है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर अभी सौंकरान आने वाला है। तो इसलिए उन्होंने जो है अपनी एंट्रीज को लेके थोड़े से रूल्स जो है
वो स्ट्रिक्ट किए हैं। अभी मैं रिसेंटली इंडिया से थाईलैंड आया हूँ 16 मार्च को, तो मेरे पास तो लॉन्ग स्टे जो है वीजा है, तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करे, बट मेरे साथ जो फ्लाइट में आए थे, जो ट्रेवलर थे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमसे जो है सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपकी जो है स्टे कितना है, यहाँ पे स्टे ऑफ पीरियड कितना है, तो हमने बता दिया था कि भाई हमारा जो 10 डेज का स्टे है। उन्होंने फिर हमसे सिर्फ रिटर्न टिकट पूछी, इसके अलावा हमने ना तो उन्होंने हमसे प्रूफ ऑफ फंड पूछा, ना हमसे होटल बुकिंग के बारे में पूछा, सिर्फ दो चीजें पूछी। और वो चीज के अलावा उन्होंने कोई हमसे ना तो टीडेक के बारे में भी पूछा। अगर आप टीडेक का भी फॉर्म का अभी चल रहा था कि भाई आपको जो है 72 आवर्स पहले टीडेक फॉर्म फिल करना होता है, तो उसके रिलेटेड भी उन्होंने नहीं पूछा। सिर्फ दो चीज पूछी गई जो हमने उनको बता दी, और उसके बाद उन्होंने हमें स्टैम्प मार के दे दिया। अभी सबसे बड़ी जो 6 रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी छोटी सी भी गलती करते हैं तो हो सकता है कि मे बी आपकी एंट्री डिनाई कर दी जाए। बट 90% यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि अभी जो है थाईलैंड सॉन्करन जो फेस्टिवल जो उसमें एंटर करने जा रहा है, तो थोड़े से रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप थाईलैंड ट्रेवल करने वाले हैं सॉन्करन के टाइम पे, तो बस ये जो बेसिक बेसिक चीजें इनका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपके साथ यहाँ पे कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट जो है वो इमिग्रेशन नहीं होने वाला। बस ये कि थोड़ा सा आपको क्राउड जो है वहां पे इमिग्रेशन काउंटर पे मिल सकता है, 1-2 घंटे आपको लग सकते हैं लाइन के अंदर। बाकी इमिग्रेशन काउंटर पे 2 या 3 मिनट के अंदर आपका जो है इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। बस यही एक न्यूज है जो सोचा कि आपके साथ शेयर कर जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोनों दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी थाईलैंड ट्रेवल करने वाले हैं, तो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे थाईलैंड से रिलेटेड आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।